अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रहा है बड़ा ज़बरदस्त चिकन पकोड़ा। ये बिल्कुल वैसा चिकन पकोड़ा बनेगा जैसा आप यूजुअली शादियों पे खाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा जी, अब हम इसकी मैरिनेशन पहली स्टार्ट करेंगे। मैरिनेशन नहीं है, बेसिकली ये इसको वॉश करने का तरीका है। जब आपने ज़्यादातर लोग बोनलेस चिकन लेते हैं चिकन पकोड़ा के लिए, लेकिन मैंने ये हड्डियों वाला लिया है और बहुत छोटा छोटा आपने कटवाने हैं, जिससे बिल्कुल छोटी बोटियाँ, जैसे हम कढ़ाई के लिए कटवाते हैं इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ लेनी है, क्योंकि इससे इनके अंदर तक जायका रच बस जाता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको वॉश करना है। तो इसके लिए ये 2 किलो विद बोन्स, जो 2 किलो वाला हड्डी वाला जो है ये चिकन लिया मैंने। इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून नमक, ऐसे। और इसके अंदर अब जाएगा सिरका। सिरका जी आपने तकरीबन जो है ना इसके अंदर आप समझ लें कि आपने हाफ कप डाल देना। इतना डाल देना है कि सॉल्ट सारा जो है वो सिरका और सॉल्ट एब्जॉर्ब होके पूरे चिकन पे लग जाए। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। अब आपने हाथों की मदद से ये देखें, ये इतना सिरका है। इस तरह आपने इसको लगा के ना कम से कम आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। यहाँ यूँ शेल्फ पे ही छोड़ दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा जी, जो इसके अंदर खून है ना वो सारा निकल जाएगा और चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। फिर जब हम पकोड़े के लिए इसको तैयार करेंगे तो इसके अंदर वो ब्लड नहीं निकलेगा। चलें जी, बस ये हो गया रेडी। अब हम इसको यूँ छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, चिकन को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख रहे हैं कि चिकन इस तरह वाइट हो जाएगा कलर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी करनी है एक तरह से पहली मैरिनेशन, क्योंकि हम करेंगे इसको पहले बॉयल और बाद में करेंगे फ्राई। वजह क्या है बॉयल करने की, बॉयल इसलिए किया जाता है ताकि चिकन अंदर से जो है ना सॉफ्ट हो, टेंडर हो। क्योंकि अगर हम इसको यूँ डायरेक्टली फ्राई करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अंदर से बहुत हार्ड हो जाती है बोटी, और मतलब क्योंकि हम उसका फ्राइंग टाइम बढ़ा देते हैं तो फिर वो अंदर से बहुत ड्राई और जो है हार्ड हो जाती है। इस प्रोसेस में ये होता है कि हम इसको 80% गला लेंगे जो हमारा बॉइलिंग टाइम में होगा, और 20% जो होगा वो हम इसको फ्राइंग में करेंगे, ताकि ये है कि ये टेंडर रहे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में डालेंगे हम इसमें दोबारा से नमक। नमक जाएगा जी इसमें 2 टीस्पून। और इसको कलर देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे जी हल्दी, तकरीबन हाफ टी स्पून। इससे इसके ना मसाला ये अंदर तक इसके जाता है और इससे बहुत अच्छा सा चिकन के अंदर जो है ना कलर आ जाता है। और रेड चिली पाउडर हम क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है, मसाला जो है वो इसके अंदर इतना तो रहेगा नहीं, वो निकल जाता है। तो हम इसमें डालेंगे इस पॉइंट पे तकरीबन 2.5 टीस्पून कर लें आप, बहुत भर भर के ना डालें, लेकिन मैं 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डालूंगी अभी। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है हम इसको 10 मिनट के लिए शेल्फ पे छोड़ देंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से हाथों से कर लें या किसी भी चम्मच से कर लें, लेकिन मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाए एक एक पीस पे चिकन के ना। तो बस इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और 10 मिनट के लिए इसको हम इस तरह छोड़ेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा बहुत चिकन के जो है ना अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। चलें जी, बस ये लग गया इसको। अब हम 10 मिनट्स के लिए इसको अगेन छोड़ देंगे और फिर मैं आगे आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। बस अब ये वो पॉइंट है कि इसमें मैं सारा चिकन डाल दूँगी और चिकन को हम जोश आने के बाद 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे और उसके बाद हम रख देंगे, क्योंकि ये इसी में 80% तक गल जाएगा, क्योंकि इसको पहले सिरका भी लगा हुआ था। ये ऑलरेडी जो है काफ़ी जो है गला हुआ है ऑलमोस्ट। चलें जी, अब ये बॉयल होता है अच्छे तरीके से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे जब ये बॉयल हो जाएगा।
जी नाजरीन, जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम बनाते हैं चिकन का मसाला। इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में नमक वॉश करते हुए भी डाला था और फिर हमने उसको बॉइलिंग के लिए भी डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लें, ठीक है। मैं लूँगी 1 टीस्पून, थोड़ा सा 1 टीस्पून से ज़्यादा, क्योंकि ये स्पून जो है मेरा थोड़ा छोटा है इस वजह से। और रेड चिली पाउडर हमने पहले भी डाला था, तो आप देख लें कि आपको कितना स्पाइस अच्छा लगता है। वैसे तो चिकन पकौड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रेड चिली पाउडर। और जो इसकी बहुत बड़ी खासियत है वो है जी चाट मसाला। चाट मसाला जाएगा इसमें तकरीबन 2.5 टीस्पून, ठीक है। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे, बस थोड़ी सी खुशबू के लिए। ये हैं जी तमाम मसाला जात जो हम इसमें डालेंगे। इसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चाट मसाले में मिक्स होती है, ठीक है जी। ये है जी हमारा टोटल मसाला। अब इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे जो कि रियल में चिकन पकोड़े की जो है टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, वो है जी इमली का पल्प, ठीक है। आपने इस तरह गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन मैंने, आप समझ लें 2 टेबलस्पून भर के है, ठीक है, पल्प जो इसका। आप इतनी इमली डिप कर लें और फिर उसमें से 2 टेबलस्पून जो है पल्प ले लें, ठीक है जी। ये हमारा मसाला रेडी है। और चिकन पकोड़ा, अगर हम पकोड़ा कहते हैं तो ज़ाहिर पकोड़े में बेसन तो जाएगा, और इसको हम गूंदेंगे दही के साथ। इसमें पानी नहीं जाएगा। दही से जो है वो चिकन में बहुत अच्छा आता है, और पानी लगाते हैं तो वो थोड़ा ज़रा हार्ड हो जाता है। दही से ये सॉफ्ट रहेगा। तो अब हम इसको गूंदेंगे। आगे मैं इसमें डालती हूँ दही और बेसन जी। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये दही जो है ना तकरीबन इसमें जाएगा 250 ग्राम, यानी पाव के करीब, ठीक है, आप डालेंगे। और बेसन जो है हम वो साथ साथ मिक्स करेंगे। हमें बहुत पकोड़े की तरह थिक बैटर नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी इसकी पतली चाहिए कि बस इस पर एक हल्की सी लेयर हो जो कि उसको क्रिस्पीनेस दे पकोड़े की शक्ल में। हमने इतना थिक कोटिंग नहीं करनी कि वो बिल्कुल ही जो है उसकी अजीब सी शक्ल हो जाए, ठीक है जी। ये है, पहले इसको आप अच्छे से मसालों को मिक्स कर लें दही में। जी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। पहले हम इतना सा डाल के 1/3 कप डाल के चेक करते हैं हमें और कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा सा और जाएगा। और अगर आपको लगे कि आपका जो है गाढ़ा हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तो मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून दही के और ऐड कर दूंगी ताकि ये पतला हो जाए। क्योंकि अभी इसमें जब चिकन जाएगा ना तब भी ये हल्का सा जो है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बस इतना हमारा बेसन जो है, ये इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। और अब हम अपना चिकन जो है बॉईल हो जाएगा। और चिकन जब थोड़ा सा ठंडा होगा, गरम गरम नहीं डाल देना इसमें बैटर में, क्योंकि ये ख़राब होगा। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे, अगर ना भी है वार्म भी हो, तब आपने उसको इसमें मिक्स करना है। ये लीजिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया।
जी चिकन हमारा बॉईल हो गया, ये देखें। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये देखें ये कितना टेंडर है, ये टूट रहा है, ठीक है। तो बस अभी हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, जो है धुआं निकलना जब बंद हो जाएगा और इसकी मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे शामिल करेंगे अपने इस मिक्सचर में। तो जो मेरा ये मिक्सचर है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड, और सेसमी सीड से बहुत ऐसा टेस्ट आता है। तकरीबन आप 2 टीस्पून इसके अंदर इस तरह से डाल दें। थोड़े से हम मिक्सचर में ऐड करेंगे और थोड़े से जब हम इस कोटिंग को पूरे अच्छे तरीके से लगा लेंगे, फिर हम ऊपर से भी ऐड करेंगे फ्राइंग करने से पहले, ठीक है। क्योंकि ये चिपक जाते हैं पकौड़ों के ऊपर, और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी, ठीक है जी। बस ये मैं कर लूँ, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने इस बैटर में थोड़ा सा दही और शामिल किया था, लाइक 3 टेबल स्पून, ताकि ये, क्योंकि मुझे लग रहा था गाढ़ा हो गया था, पड़े पड़े और फूल गया था बेसन। अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना सारा चिकन। चिकन शामिल हो गया। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि सब पे कोटिंग बराबर अच्छे से लग जाए, ठीक है जी। बस सिंपल सा ये मेथड है, बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये है कि इसकी ये है कि चिकन छोटा रखें, स्मॉल मतलब साइज़ का होगा, बोटियां छोटे साइज़ की होंगी, तो उससे ये होगा कि ये गल भी जाएगा और अंदर तक नरम और जूसी बनेगा। क्योंकि जितनी बड़ी बोटी होगी उतना आपको इसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और ये जो है अंदर से हार्ड हो जाएगा पक पक के। छोटी बोटी होगी, टाइम कम देना पड़ता है, जल्दी पक जाती है, और अंदर तक जो है मसाले रचबस भी ज़्यादा जाते हैं। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सेसमी सीड ऊपर से, ताकि वो इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल करेंगे कि वो इसके ऊपर जो है ना चिपक जाए। और फिर देखिएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी क्या ज़बरदस्त लुक आती है, ठीक है जी। ये था। अब मैं इसके ऊपर से सेसमी सीड स्प्रिंकल करूँगी। बस इसी तरह 2 टेबल स्पून ही समझ लें आप, कर दें, ठीक है। ये बेसन वाले मिक्सचर के ऊपर ऐसे इनके ऊपर बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है जी। ये थी हमारी अब तक की जितनी भी रेसिपी। अब हम इसको आगे फ्राई करते हैं और दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। जी नाजरीन, अब हम अपने चिकन पकौड़ा को फ्राई करेंगे। तेल मैंने गरम कर लिया है, और आपने बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी इसकी, मीडियम आंच पे ही इसको जो है आपने पकाना है। इस तरह आप एक एक पीस लेके इसको डालते जाएं। और क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक करने में, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। अब आपने इसको टच नहीं करना, फौरन ज़रा फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे, और फिर हम जो है इसको मतलब बस ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं का, 5 मिनट्स टोटल लगेंगे, और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पूरी रेसिपी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह।